मोहम्मद इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत 99 नामों से जो रहमान और रहीम है, कहार और गफ़ार है। सर, जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, आज से 18-20 साल पहले एक ड्रामा आता था, उसमें करेक्टर था मिस्टर जेदी का। तो वो एक डायलॉग पढ़ता था जो बड़ा मशहूर हुआ, मैं केड़े पासे जावा मैं मंजी कित्ते ठावा। तो इन्होंने, अपोजिशन ने पीपल्स पार्टी के दोस्तों पर तबर्रा पढ़ दिया, पीपल्स पार्टी वालों ने एमक्यूएम पर तबर्रा पढ़ दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी मंजी वो किधर ठावा। सर, बात ये है कि बजट जो है वो दरमियान में कहीं खो गया है। हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि हम यहाँ पॉजिटिव बातें करते, एक दूसरे से सुनते, एक दूसरे को सुनाते, समझाते। गर्मा गर्मी चलती रहती है। कभी भी जिंदगी में हमने आइडियल बजट नहीं देखा। गवर्नमेंट हमेशा से दावे करती आई है कि बहुत अच्छा बजट पेश हुआ है, इंसान दोस्त है और अवाम दोस्त है, और अपोजिशन हमेशा उसकी नफ़ी करती आई है कि ये अवाम दुश्मन बजट है। लेकिन बहरहाल चंद पॉइंट्स हैं सर, जल्दी जल्दी मैं उसको पढ़ता चलूं। FBR रिफॉर्म्स की बात हुई है, इसमें रिफंड क्लेम्स की बात हुई है जो 45 बिलियन से 105 बिलियन पे वो क्लेम कर रहे हैं FBR के, हमने इसको जो है वो बढ़ाया है। सर, अगर इस तरह हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर FBR NEP 2 बनने जा रही है तो मेरे ख्याल से ये बेहतर नहीं है, क्योंकि आपके पास वो हम एक लफ्ज़ सुनते हुए आए हैं, डूइंग ऑफ ईजी बिजनेस, तो वो हम सर पूरा नहीं कर पाएंगे। हम बाहर से जो इन्वेस्टर है हम उसको यहाँ अप्रोच नहीं कर पाएंगे कि वो यहाँ आए और आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करे। बाकी पावर सेक्टर की जहाँ तक बात है तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। 3000 अरब रुपए जो IPPs को दिए जा रहे हैं, वजीर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बहुत जल्द हम इसको विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन ये समझ नहीं है ये 3000 अरब रुपए किस मद में उनको दिए जाते रहे जो विड्रॉ होने जा रहे हैं। दुनिया में सबसे महंगी बिजली हमारे यहाँ सर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं। कोल का और फर्नेस ऑयल का सर ज़माना चला गया। आजकल विंड और हाइडल जो है वो सस्ती तरीन बिजली है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो तो प्रायोरिटीज में ही शामिल नहीं है। रेकोटेक का भी इसी तरह से है कि कोई ऑडिट नहीं है, कुछ नहीं पता कितने अरब का अभी तक वहाँ से गोल्ड और कॉपर हम निकाल चुके हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कोई 700 अरब रुपए हैं। सर, गैर शफाफ है, माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है, गैर शफाफ है। 99 लाख खानदानों को जो दिए जा रहे हैं वो उनका ऑडिट होना चाहिए और थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो सर वाज़े हो। इसी तरह एग्रीकल्चर, किसान जो है वो सर दर बदर घूम रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। कस्टम्स की बात हुई तो 200 अरब रुपए से जायद की पेट्रोलियम मसनूआत स्मगल होकर पाकिस्तान आ रही हैं, और आपकी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं सर वो रोज बरोज जवाल पजीर होती जा रही हैं। इन चीज़ों को जो है सर देखने की ज़रूरत है। बाकी क्लाइमेट चेंज और IT ये हमारे सर सब्जेक्ट ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर, स्नैपचैट, इसको हम IT समझते हैं। दुनिया ने सर जो तरक्की की उसके 3 अवामिल हैं, पानी, मोटरवेज
और सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम पानी की बात करते हैं तो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त नाराज हो जाते हैं, बोल बोल के इनसे थक गए कि खुदा के लिए कराची में पानी की मुनसिफाना तकसीम को आप यकीनी बनाएं। सर K4 के मंसूबे को जिस तरह से आपके सामने बुक पड़ी होगी, आप ये देखें सिर्फ 3 अरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं बल्कि जुल्म और ज़्यादती है। हम सिंध तास मुआहदे की बात करते हैं लेकिन हम कराची के पानी की बात नहीं करते, हालांकि 4 करोड़ का शहर है। मेरा ताल्लुक फ्लोर मिल एसोसिएशन से है, मैं वाइस चेयरमैन रहा हूँ सर 2 दफ़ा, और मुझे पता है कि कराची में आजकल जो गंदम आ रही है वो जिस निस्बत से वो आ रही है वो 4 करोड़ अवाम की गंदम कराची जो है वो आती है माहाना। लेकिन सर गिनती हमेशा से अधूरी हुई है, 2-2.25 करोड़ पर क्लोज कर दिया जाता है। खैर है, अगर पॉलिसी मैटर है तो ठीक है, लेकिन कम से कम सर पानी की तकसीम तो जो है वो मुनसिफाना होनी चाहिए। ये चीज़ें ऐसी हैं, बेसिक नीड्स हैं। उसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ से 100 इख्तिलाफ सही, लेकिन सर अगर आप पाकिस्तान से मोटरवे उठाकर साइड पर कर दें, आपके मुल्क में कुछ नहीं बचता। ये कोई सर सनती मुल्क नहीं है। और ज़राअत की सर आप खुद डिप्टी स्पीकर साहब, आप खुद ज़मींदार हैं, आप बेहतर आजकल के हालात से वाकिफ़ हैं कि इस वक्त ज़राअत की क्या पोजीशन है। 2019 से हम लोग गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर खर्च कर चुके हैं इस मद में, तो हम खुद कफील कैसे हो गए ज़राअत में? दुनिया में ड्रिप एरीगेशन आ चुकी है, मॉडर्न जो है वो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न तरीके से ज़राअत जिद्दत आ गई है, लेकिन हमारे यहाँ सर वही दकियानूसी निज़ाम, वही दकियानूसी सिस्टम हमारे यहाँ पुराने ज़माने का चला आ रहा है, जिसमें पानी भी हम ज़ाया कर रहे हैं और आउटपुट भी कुछ नहीं है। हालांकि हाइब्रिड इस वक्त सीड्स मौजूद हैं, हाइब्रिड जो है फसलें मौजूद हैं। एक साल में सर बाहर 4-4 फसलें ऑस्ट्रेलिया में सर उनसे ली जाती हैं ज़मीनों से। हमारे यहाँ सर वो अभी तक जो है हम बहुत दूर हैं इन चीज़ों से। बाकी सर मोटरवेज़ की बात है, तो मोटरवेज़ अगर नहीं होंगे तो सर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया जो है वो उसने तरक्की की सर मोटरवेज़ के ज़रिए। दुनिया ने सर जो तरक्की की वो पानी के ज़रिए की। अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप सस्ती इंडस्ट्री कैसे सर लगाएंगे, इंडस्ट्री को प्रमोट कैसे करेंगे? फर्नेस से आप बिजली पैदा करके किस तरह से आप अपनी एक्सपोर्ट और अपनी रेमिटेंसेस बढ़ाएंगे? ये सर मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपोर्ट किया है बाहर। सर अब हमारी वो कंडीशन, हमारी वो पोजीशन नहीं है इस महंगी बिजली को इस्तेमाल करके हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर सकें। बाकी जहाँ तक सर आईटी की बात है, तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एआई की हम बात कर रहे हैं, सही है, पूरी दुनिया को वो वहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है एआई के ज़रिए। तो सर हमें चाहिए कि अपने सब्जेक्ट में हम क्लास 1 से लेकर उसको हम आईटी को जो है अपना सब्जेक्ट में शामिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम बताएं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, उसको हमने यूज़ कैसे करना है। हम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप को जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझ बैठे हैं। बाकी सर शुक्रिया। सर एक मिनट, बाकी इन हालात में जैसा भी है सर, ये बजट जो है वो अब हमें इसको कबूल भी करना होगा और हमें इस बोझ को उठाकर साथ चलना भी होगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद था, है और रहेगा। शुक्रिया।